जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है। ठीक है, ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है। ठीक है, अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे जैसे ही बढ़ेंगे आप मोबाइल नंबर डाल के जाएंगे तो इस प्रकार का एक इंटरफेस खुलेगा दोस्तों। ठीक है, अब इस प्रकार का खुलेगा तो आप थोड़ा सा स्लाइड करके नीचे से जाएंगे और नीचे ऐसे आ जाना है, नीचे आना है सबसे, और नीचे आपको दिखेगा स्टोर। स्टोर दिखा है, लिखेगा आपको, तो इस स्टोर पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस स्टोर पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो थोड़ा सा और अब आगे जो आपका इंटरफेस खुलेगा वो इस प्रकार से खुलेगा। ये आपका इंटरफेस आपको इस प्रकार के कोर्स दिखने लगेंगे। यहाँ पर 3 कोर्स, एक आपका 1000 पीडीएफ वाला, ठीक है, और ये आपका हिंदी साहित्य का विस्तृत अध्ययन, ट्रिकी वीडियो, प्रश्नोत्तर नोट्स, ये इस प्रकार से आपका कोर्स दिखेगा। इस कोर्स पर आपको क्लिक कर देना है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर जब आप क्लिक कर देते हो दोस्तों तो फिर यहां देखो, इस पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से खुल जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका खुल गया, आपने क्लिक कर दिया। ठीक है, ये खुला है, तो इस प्रकार से आप यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहां शेयर व्हाट्सएप, ठीक है, शेयर व्हाट्सएप आएगा। ठीक है, नीचे आपको यहां पर 1200 दिख रहा है, आपको 1500 दिखेगा। ठीक है, अब इस 1500 को अपन को 1200 कैसे करना है वो देखते हैं। ठीक है, और नीचे आप इसी में स्लाइड करते जाओगे, थोड़ा सा ऊपर ऊपर करते जाओगे स्लाइड, तो आप नीचे जब पहुंचेंगे तो इस प्रकार से खुलेगा आपका। इस प्रकार से आपको यहाँ पर कूपन दिखेगा, उसी में जब आप स्लाइड करोगे तो। ठीक है, ये कूपन आपको दिखेगा, कूपन है ना, और यहां पर एक कूपन पे आपको व्यू ऑल पर क्लिक कर देना है। व्यू ऑल पर जैसे ही आप क्लिक करोगे दोस्तों, ठीक है, तो यहां पर आपको इस प्रकार से कूपन खुल जाएगा। एक कूपन खुल गया। अब इस कूपन में आपको कुछ नहीं डालना है, ऑलरेडी यहां पर कोड डला हुआ है, आपको सिर्फ अप्लाई करना है। ठीक है, अप्लाई जैसे ही आप कर देते हो तो ये जो आपको यहाँ 1500 दिख रहे थे, यहाँ आपके 1200 इस प्रकार से दिखने लगेंगे। ठीक है, ये 1200 आपके दिखने लगेंगे, आप अप्लाई कर देते तो 1200 आपके दिखने। फिर आपको इस 1200 वाले इस पर पेमेंट का बटन दबाना है। पेमेंट का जैसे ही आप बटन दबाओगे दोस्तों तो इस प्रकार के इंटरफेस में आप पहुंच जाओगे। इस प्रकार से यहां आपका 1200 दिखेगा। अब आप किस माध्यम से दोस्तों पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग है ना, नेट बैंकिंग, एचडीएफसी, पे यूजिंग कार्ड, वॉलेट, फोन पे, इस प्रकार से सारे विकल्प यहां पर मौजूद हैं। जिस प्रकार से आप पेमेंट करना चाहते हो उस पर क्लिक करोगे। ठीक है, उस पर क्लिक करोगे तो यहां पर दोस्तों आगे का इंटरफेस खुलेगा। जैसे यहां पर कार्ड के द्वारा किया जा रहा है कि यहां पर कार्ड नंबर डाला है ना, यहां पर एक्सपायरी डेट डाली, कार्ड होल्डर और सीसीबी नंबर डाला, सीबीबी है ना, तो इस प्रकार से डालोगे और यहां पर जब आप सबमिट करोगे तो आपके पास ओटीपी आएगा। तो आपको यहां से आपको पता होगा कि पेमेंट कैसे करना है, वो सारी चीजें आप समझ जाना। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर जब आप पेमेंट कर देते हो तो आपके पास जो कंटेंट खुलेगा वो इस प्रकार से खुलेगा। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास आपको खुलेगा। तो जब इस पर आप क्लिक करोगे तो यहां पर आपको दोस्तों 18 वीडियो मिलेंगे, 18 वीडियो, जिसमें सबसे पहला टॉपिक होगा हिंदी साहित्य के लेखन इतिहास के स्रोत। ठीक है, दूसरा टॉपिक होगा आपका आदिकाल, आदिकाल होगा। जैसे ये रोज अपडेट होगा, भक्ति काल में वीडियो आना प्रारंभ हो गए है ना, रीति काल में आएंगे। तो इस प्रकार से 18 वीडियो दिख रहा है और बढ़ते जाएंगे आगे। ठीक है, आपका कोर्स जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो ये बढ़ते जाएंगे, 20 हो जाएंगे। फिर नीचे वाले ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करते हो हिंदी साहित्य का इतिहास नोट्स पीडीएफ, इस पर आप क्लिक करते हैं दोस्तों तो यहां पर आपके नोट्स मिलेंगे। यहां पर विस्तृत नोट्स भी मिलेंगे आपको और प्रश्नोत्तरी नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो इस पर क्लिक करके आप देख लेना है ना। फिर आपको एक ऑप्शन नीचे मिलता है हिंदी साहित्य ट्रिक्स वीडियो, अगर इस पर आप क्लिक करते हो तो यहां पर दोस्तों आपको हिंदी साहित्य की ट्रिकी वीडियो मिलेंगे, जो अभी 39 वीडियो इसमें डले हैं, बाकी और भी वीडियो इसमें अपडेट होते रहेंगे। तो यहां पर इस प्रकार से आप अपना कोर्स दे सकते हैं। और एक वीडियो भी यहां पर डला है
कि हम ज्वाइन कैसे करें, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं एक बार। ठीक है, तो दोस्तों सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना जो पेमेंट आप नहीं कर पा रहे थे, जो आप कोर्स नहीं देख पा रहे थे, वो कोर्स जरूर देखें। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है, तो सभी लोग लाइक कर दें और वीडियो को दोस्तों शेयर भी करना है। जिन भी साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और दोस्तों आप चैनल के ज्वाइन मेंबर बनकर चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं और ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको पीडीएफ स्टडी मटेरियल प्राप्त होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम हिंदी साहित्य का आदिकाल का नामकरण पढ़ने वाले हैं, वो भी फनी ट्रिक से। ठीक है, सारे आपको याद हो जाएंगे, बहुत सारे कई बार पूछे जाते हैं, यहां से एक क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों नामकरण के बारे में सबसे पहले हम बात करें कि आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया है। तो ये चीज तो सभी को पता है लगभग, तो जल्दी से अगर आपसे बन रहा है तो उत्तर आपको बता देना है कि सर आदिकाल को जो वीर गाथा काल नाम दिया है वो दिया है रामचंद्र शुक्ल ने, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहां पर आया है बी वीर और यहां पर आया है राम, है ना। तो राम कैसे पुरुष थे, बोले सर वीर पुरुष थे, है ना। कैसे थे, वीर पुरुष। तो वीर गाथा काल कौन बोलेगा, रामचंद्र शुक्ल, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने दिया। सिद्ध सामंत काल बताना है दोस्तों। और आपको पता है कि जो पंडित लोग होते हैं, पंडित, इनके पास सिद्धि बहुत होती है, होती कि नहीं होती, अब आप लोगों को ही बताना है। पंडितों के बाद सिद्धि होती है, ये सिद्ध पुरुष होते हैं। तो ये सिद्ध सामंत काल कौन बोलेगा, कौन बोलेगा, कोई पंडित ही होगा, यानी कि पंडित राहुल सांकृत्यायन। इन्होंने कहा कि ये तो सिद्ध सामंत काल है, पंडित को तो सिद्धि ही दिखेगी, है ना। तो वो सिद्ध सामंत काल बोला इन्होंने। ठीक है, अगला देखो दोस्तों, आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल किसने कहा। संधि काल और चारण काल, जैसे ही संधि की बात आती है दोस्तों, तो आपने रामायण देखी होगी, है ना। देखिए ना सभी ने रामायण, कि नहीं देखी, बोले सर रामायण देखी है। रावण से बार बार बोला जा रहा था कि आप संधि कर लो राम से और चरण पकड़ लो राम के, बार बार बोलते थे ना। जितने भी दूत जाते थे, अंगद गया तो उसने कहा कि आप संधि कर लो, चरण पकड़ लो, अभी भी मौका है। किसके, राम के। तो ये संधि काल और चारण काल कौन बोलेगा, कौन बोलेगा, कोई राम ही आएंगे, यानी कि राम कुमार वर्मा। ठीक है, इन्होंने दोस्तों 750 से 1000 के काल को बोला संधि काल और 1000 के बाद के काल को चारण काल नाम दिया, किसने, राम कुमार वर्मा जी ने। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। अगला है दोस्तों आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया। अब 4 विकल्प हैं दोस्तों। आपको पता है कि विश्व में अहिंसा के बीज किसने बोए, अहिंसा के बीज किसने बोए, अहिंसा की बात किसने की है, और वो की है किसने, महावीर भगवान ने। किसने की है, महावीर भगवान ने अहिंसा की बात की है, अहिंसा के बीज बोए हैं। तो यहां पर बीज बोए तो बीज वपन काल, और किसने बोए हैं बीज अहिंसा के, महावीर ने। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। बोले सर अहिंसा के बीज बोए हैं महावीर भगवान ने, तो बीज वपन काल कौन बोलेंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है। बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, और बताना है आपको, है ना। 4 विकल्प हैं, 4 में से चयन करना है और आपका क्या हो जाएगा। बोले अपभ्रंश को तो गोली मारो, धीरे से हिंदी की बात करो। अपभ्रंश को तो गोली मारो, धीरे से हिंदी की बात करो, है ना। और गोली मारो तो गोलेरी, और धीरे से हिंदी की बात करो तो धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल कहा है दोस्तों। अपभ्रंश काल आदिकाल को, अपभ्रंश को गोली मारो, धीरे से हिंदी की बात करो, तो गोली से गोलेरी और धीरे से धीरेन्द्र वर्मा, इन्होंने दोनों ही अपभ्रंश काल कहा है आदिकाल को। ठीक है, इस प्रकार से याद करेंगे। अगला है आदिकाल को संक्रमण काल किसने कहा है दोस्तों। संक्रमण काल, 4 विकल्प हैं और आपको पता है संक्रमण का काल चल ही रहा है ना। घर वाले बोलते हैं ज्यादा हरिश्चंद्र मत बनो, खेलने कोई नहीं जाएगा, खेलने बाहर खेलने कोई नहीं जाएगा। किससे बोलते, बच्चों से घर वाले बोलते हैं कि ज्यादा हरिश्चंद्र मत बनो, कोई भी खेलने नहीं जाएगा, है ना, नहीं तो क्या हो जाएगा, संक्रमण हो जाएगा। तो खेलने नहीं जाएगा तो आपका राम खेलावन पांडे, है ना, हरिश्चंद्र मत बनो तो हरिश्चंद्र वर्मा, इन दोनों ने ही दोस्तों संक्रमण काल कहा है आदिकाल को। ठीक है, ये चीज याद रखनी। आपसे पूछा जाएगा आदिकाल को संक्रमण काल किसने कहा है, बोले खेलने जाते हैं तो संक्रमण हो जाता है ना, और घर वाले बोलते कि हरिश्चंद्र मत बनो, खेलने नहीं जाना, है ना। तो हरिश्चंद्र वर्मा
और राम खेलावन पांडे, इन्होंने कहा है संक्रमण काल आदिकाल को। ठीक है, अगला है दोस्तों आदिकाल को अंधकाल, अंधकार और बाल्यावस्था काल नाम किसने दिया? बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। अब अंधकार काल और अंधकाल ये अलग अलग हैं, है ना, नाम दिया है। तो अंधकाल और बाल्यावस्था जो नाम दिया है वो दिया है किसने? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। किसने दिया? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया है ना। और बोले जो बाल्यावस्था में रस है वो कहीं भी कोई भी अवस्था में नहीं है, रस से रसाल। ठीक है, रसाल, बाल्यावस्था काल रसाल ने कहा है, अंधकाल भी रसाल ने कहा है। ठीक है, किसने? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। ठीक है, अंधकाल। अगला दोस्तों आदिकाल को वीर काल किसने कहा है? बोले सर दुनिया में, पूरे विश्व में वीर लोगों की बहुत इज्जत की जाती है ना। जो वीर होते हैं पूरे विश्व में उनका नाम होता है, उनकी क्या बचती है ना, उनकी सत्ता होती है। तो ये वीर आया है तो वीरों की सत्ता कहां होती है, वीरों का नाम कहां होता है? विश्व में होता है। तो वीर काल कौन बोलेगा? विश्वनाथ प्रसाद बोलेंगे। कौन बोलेंगे? विश्वनाथ प्रसाद। इस प्रकार से अगला है दोस्तों आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया? चारण काल। अब चार विकल्प हैं। अपन लोग बोलते ना कि श्री राम के चरणों में गिर पड़े, क्या पड़े? गिर पड़े। तो चारण काल कौन बोलेंगे? चारण काल। गिर पड़े तो गिरियर्सन, है ना, चरणों में गिरना है, हमें चरणों में गिरना है, श्री राम के चरणों में गिरना है। तो चारण काल किसने? चरणों में गिर, चरणों में गिर तो गिरियर्सन, चरणों में गिर तो गिरियर्सन ने कहा चारण काल। और संधि काल और चारण काल किसने? राम कुमार वर्मा ने भी कहा है। ठीक है, अगला है दोस्तों आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो आदिकाल नाम दिया तो बोले सर आदिकाल का जो उदय हुआ वो एक बार हुआ, हजारों बार नहीं होता। क्या नहीं होता? आदिकाल का उदय एक बार होता है, उसे ही हम आदिकाल बोलते, हजारों बार नहीं होता। तो आदिकाल जो नाम दिया वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। बोले ये आदिकाल है, आदिकाल है, एक बार नहीं मैं हजार बार बोल सकता हूं ये आदिकाल है। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हजारों हजार बार कहा आदिकाल। ठीक है, तो इस प्रकार से आदिकाल बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आदिकाल को आधार काल किसने कहा? दोस्तों आधार बताना, यहां पर आया है आधार, और किसने कहा है? किसने कहा है? तो ऐसे याद रख लेना, मोहन का आधार कार्ड, मोहन का आधार कार्ड। ठीक है, मोहन का आधार कार्ड, इस प्रकार से। ठीक है, तो मोहन से हो जाएगी मोहन अवस्थी और आधार से आधार काल। ठीक है, आधार काल या फिर आधार कार्ड किसका? मोहन का। तो मोहन अवस्थी ने कहा है आधार काल। ठीक है, इस प्रकार से याद रखेंगे। अगला है आदिकाल को पुरानी हिंदी का काल नाम किसने दिया? पुरानी हिंदी। और दोस्तों आपने देखा होगा कि साहित्यिक हिंदी को किसने माना था? पुरानी साहित्यिक अपभ्रंश को माना था किसने? शुक्ल जी ने। पुरानी हिंदी को अपभ्रंश माना था किसने? गुलेरी जी ने। तो पुरानी हिंदी का काल जो कहा है वो किसने कहा है? गुलेरी जी ने। गुलेरी, पुरानी हिंदी का काल गुलेरी जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, इन्होंने कहा कि पुरानी हिंदी का काल है, पुरानी हिंदी का काल, आदिकाल पुरानी हिंदी का काल है। 7 नंबर गुलेरी जी ने ही कहा है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला है दोस्तों आदिकाल को उद्भव काल किसने कहा? उद्भव काल। और आपको पता है अपन लोग क्या बोलते हैं कि इस पृथ्वी पर वासुदेव का क्या हुआ? उद्भव हुआ है। वासुदेव का उद्भव हुआ है। अब पाप क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। तो ये उद्भव हुआ है किसका? वासुदेव का। उद्भव वासुदेव, तो वासुदेव सिंह ने कहा है दोस्तों उद्भव काल हिंदी के आदिकाल को। ठीक है, वासुदेव। अगला है आदिकाल को अपभ्रंश काल, जातीय साहित्य का उदय। अपभ्रंश काल, जातीय साहित्य का उदय, ये नाम किसने दिया है? बहुत ही बढ़िया नाम है और आपको पता भी होनी चाहिए। और ये नाम दिया है दोस्तों किसने? बच्चन सिंह ने। अपभ्रंश काल, जातीय साहित्य का उदय। ठीक है, अब बोले सर बच्चन जो होते हैं, बच्चन लोग, बच्चे लोग होते हैं, उन्हें क्या करना? जाति पाति से, है ना, उन्हें जाति आति से कुछ नहीं रहता। यहाँ पर जाति आया तो बच्चे लोग जाति आति का भेद नहीं रखते। तो जातीय साहित्य का उदय, अपभ्रंश काल, जातीय साहित्य का उदय, बच्चन, बच्चे से, बच्चन से। ठीक है, इस प्रकार से डी नंबर आपका सही होगा। आदिकाल को प्रारंभिक काल और शून्य काल नाम किसने दिया? प्रारंभिक काल और शून्य काल, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। और जब हम कोई भी चीज प्रारंभ करते हैं तो क्या बोलते हैं? यार प्रारंभ कर रहे हैं, श्री गणेश करो, श्री गणेश करो यानी कि प्रारंभ करो, श्री गणेश करो यानी प्रारंभ करो, है ना। तो प्रारंभिक काल कौन बोलेंगे? कौन बोलेंगे? गणपति चंद्र गुप्त। किसने कहा प्रारंभिक काल और शून्य काल?
गणपति चंद्र गुप्त, यानी सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। श्री गणेश करो, है ना, प्रारंभ करो, श्री गणेश करो, इस प्रकार से। अगला है आदिकाल को वीर प्रशस्ति युग नाम किसने दिया? वीर प्रशस्ति विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, गणपति चंद्र गुप्त ने, या फिर विजयेंद्र स्नातक ने। दोस्तों आपको पता है कि वीर लोग ही विजय होते हैं, वीर लोग ही क्या होते हैं? विजय होते हैं, है ना। तो वीर लोग क्या होते हैं? विजय होते हैं। तो वीर प्रशस्ति योग कौन बोलेगा? विजयेंद्र स्नातक, विजयेंद्र स्नातक यानी डी नंबर। वीर प्रशस्ति योग किसने कहा? बोले सर वीर लोग विजय होते हैं, तो विजयेंद्र स्नातक, डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है आदिकाल को प्राचीन काल नाम किसने दिया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, गणपति चंद्र गुप्त ने, या फिर शंभुनाथ सेन ने। तो आदिकाल को प्राचीन काल जो नाम दिया है वो किसने दिया है? और आपको पता है दोस्तों, आपसे बोलें कि आप किसकी पूजा करते हैं, तो बोले हम शंकर जी की करते हैं। आपके पापा किसकी करते हैं? शंकर जी की। आपके दादा किसकी करते हैं? शंकर जी की। अरे बोले सर बात बिल्कुल नहीं करो, हमारे घर में प्राचीन काल से ही शंभुनाथ की पूजा करते आ रहे हैं। शंभु, है ना, बोलते हैं ना श्री जय शंकर जी को शंभु, है ना। तो बोले हम प्राचीन काल से ही शंभु की पूजा करते आ रहे हैं, तो शंभुनाथ से हैं। प्राचीन काल कौन बोलेंगे? शंभुनाथ से हैं, है ना, शंभुनाथ से हैं, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, शंभुनाथ से। ठीक है। अगला है दोस्तों आदिकाल को संक्रांति काल किसने किया? संक्रांति, संक्रांति से अब ऐसा नहीं लग रहा कि संक्रांत एक त्योहार होता ना, संक्रांत, संक्रांति आ गई अपन बोलते। तो क्या होता है संक्रांति में? लड्डू वड्डू का प्रसाद मिलता है। काय का प्रसाद मिलता है? लड्डू वड्डू का प्रसाद मिलता है सभी को। तो इस संक्रांति में प्रसाद मिलता है, तो संक्रांति काल कौन बोलेंगे? कौन बोलेंगे? कोई प्रसाद ही होंगे, राम प्रसाद मिश्र। कौन होंगे? राम प्रसाद मिश्र। तो प्रसाद मिलता है संक्रांति को, तो राम प्रसाद मिश्र ने कहा है संक्रांति काल। ठीक है, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला है दोस्तों आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग किसने कहा? यानी कि प्रश्न क्रमांक 19, आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर राम प्रसाद मिश्र ने। तो आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का जो युग कहा है वो कहा है रामचंद्र शुक्ल ने, है ना। ये बहुत ही बढ़िया है। अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग था आदिकाल, ऐसा कथन कहने वाले थे तो वो रामचंद्र शुक्ल जी थे, सी नंबर। और आपको पता है कि रामचंद्र शुक्ल ने प्रवृत्तियों के आधार पर कालों का नामकरण किया, प्रवृत्तियों के आधार पर। तो इन्होंने अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का काल कहा है। अब प्रवृत्ति आया तो समझ जाना कि रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा होगा। ठीक है। अगला है आदिकाल को आरंभिक काल नाम किसने दिया? दोस्तों हमने पढ़ा था प्रारंभ कोई हम कार्य करते हैं प्रारंभ, तो श्री गणेश करते हैं प्रारंभ। अब यहां पर आरंभिक काल आ गया, तो एक बात याद रख लेना कि आरंभिक में जब आप कोई भी चीज करते हो आरंभिक में, तो क्या करते हो कि सब मिश्रित कर देते हो, है ना। ये भी ले लो, वो भी ले लो, सब मिश्रित कर देते हो। क्या करते हो? मिश्रित कर देते हो आरंभ में, फिर धीरे धीरे से अपना ब्रांड बनाते हो, ब्रांड। तो आरंभ में हम सब मिश्र कर देते हैं, तो मिश्र बंधु, ये मिश्र बंधु ने कहा था आरंभिक काल, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मिश्र बंधु। ठीक है। तो यहां पर दोस्तों जितने भी आपके नामकरण से संबंधित थे, जितने विद्वानों के मत थे, वो पूरे विद्वान मैंने आपको बता दिए, याद भी आपको करवा दी जहां जैसी ट्रिक निकली। अब आपको बताना है कि आदिकाल को अत्यधिक विरोधी एवं व्याघातों का युग किसने कहा? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अत्यधिक विरोधी एवं व्याघातों का युग ये किसने कहा? ऐसे कथन भी पूछे जाते हैं। और यहां पर आपका अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्होंने कहा कि आदिकाल के बारे में तो हजारों विरोध हैं, हजारों विरोध हैं। तो इन्होंने कहा कि अत्यधिक विरोधी एवं व्याघातों का युग है। हजारों विरोध हैं, तो हजारी ने कह दिया कि अत्यधिक विरोधी एवं व्याघातों का युग। इसको याद रख लेना। ठीक है। कितने विरोध हैं? हजारों। तो विरोधी एवं व्याघातों का युग कौन बोलेगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। अगला है दोस्तों आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा? अंधकार, अभी हमने अंधकाल पढ़ा था रमाशंकर शुक्ल रसाल का, अब यहां अंधकार काल दिया है, तो अंधकार काल किसने कहा है? और आपको पता है कि दोस्तों अगर पृथ्वी पर क्या नहीं होता, सूर्य का प्रकाश नहीं होता, तो क्या होता? अंधकार होता। कहां पर? पृथ्वी पर। ठीक है। तो पृथ्वी कमल कुल श्रेष्ठ, पृथ्वी कमल कुल श्रेष्ठ ने कहा अंधकार काल, है ना। तो पृथ्वी पर
अंधकार होता अगर सूर्य नहीं होता तो, अंधकार। ठीक है, तो पृथ्वी नाथ कमल कुल श्रेष्ठ, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको चैलेंज प्रश्न है, आदि काल को बीज वपन काल किसने कहा है, ये आपको बतानी है। इसका उत्तर आपको कमेंट में लिखना है। अगर आपसे बनता है तो आप कमेंट में जरूर लिखें, मैं आपके कमेंट जरूर देखता हूं। कौन कितना अच्छा लिखता है, हजारी प्रसाद के बारे में आप क्या जानते हैं, वासुदेव सिंह के बारे में क्या जानते हैं, ग्रियर्सन के बारे में क्या जानते हैं, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, और जो भी साथी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं 9098609291 ये व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों, इससे जुड़ सकते हैं। और आप ज्वाइन मेंबर जरूर बने चैनल को सपोर्ट करें ज्वाइन मेंबर बनकर। और ज्वाइन मेंबरों के लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, वो अलग से एक उनका व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर उनको स्टडी मटेरियल और पीडीएफ आदि जितना भी मैं पढ़ाता हूं उनको पीडीएफ आदि मिलती है। ठीक है, तो आप भी ज्वाइन मेंबर बन के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। और IAS स्टडी ट्रिक दोस्तों ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है, या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है। ठीक है, ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है। ठीक है, अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे जैसे ही बढ़ेंगे आप मोबाइल नंबर डाल के जाएंगे तो इस प्रकार का एक इंटरफेस खुलेगा दोस्तों। ठीक है, अब इस प्रकार का खुलेगा तो आप थोड़ा सा स्लाइड करके नीचे से जाएंगे और नीचे ऐसे आ जाना है, नीचे आना है सबसे, और नीचे आपको दिखेगा स्टोर दिखा है लिखेगा आपको, तो इस स्टोर पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस स्टोर पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो थोड़ा सा और अब आगे जो आपका इंटरफेस खुलेगा वो इस प्रकार से खुलेगा। ये आपका इंटरफेस आपको इस प्रकार के कोर्स दिखने लगेंगे, यहाँ पर 3 कोर्स, एक आपका 1000 पीडीएफ वाला, ठीक है, और ये आपका हिंदी साहित्य का विस्तृत अध्ययन, टर्की वीडियो, प्रश्नोत्तर नोट्स, ये इस प्रकार से आपका कोर्स दिखेगा। इस कोर्स पर आपको क्लिक कर देना है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर जब आप क्लिक कर देते हो दोस्तों तो फिर यहां देखो इस पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से खुल जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका खुल गया, आपने क्लिक कर दिया। ठीक है, ये खुला है, तो इस प्रकार से आप यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहां शेयर व्हाट्सएप, ठीक है, शेयर व्हाट्सएप आएगा। ठीक है, नीचे आपको यहां पर 1200 दिख रहा है, आपको 1500 दिखेगा। ठीक है, अब इस 1500 को अपन को 1200 कैसे करना है वो देखते हैं। ठीक है, और नीचे आप इसी में स्लाइड करते जाओगे, थोड़ा सा ऊपर ऊपर करते जाओगे स्लाइड, तो आप नीचे जब पहुंचेंगे तो इस प्रकार से खुलेगा आपका। इस प्रकार से आपको यहाँ पर कूपन दिखेगा, उसी में जब आप स्लाइड करोगे तो। ठीक है, ये कूपन आपको दिखेगा, कूपन है ना, और यहां पर एक कूपन पे आपको व्यू ऑल पर क्लिक कर देना है। व्यू ऑल पर जैसे ही आप क्लिक करोगे दोस्तों, ठीक है, तो यहां पर आपको इस प्रकार से कूपन खुल जाएगा। एक कूपन खुल गया, अब इस कूपन में आपको कुछ नहीं डालना है, ऑलरेडी यहां पर कोड डला हुआ है, आपको सिर्फ अप्लाई करना है। ठीक है, अप्लाई जैसे ही आप कर देते हो तो ये जो आपको यहाँ 1500 दिख रहे थे, यहाँ आपके 1200 इस प्रकार से दिखने लगेंगे। ठीक है, ये 1200 आपके दिखने लगेंगे, आप अप्लाई कर देते तो 1200 आपके दिखने। फिर आपको इस 1200 वाले इस पर पेमेंट का बटन दबाना है। पेमेंट का जैसे ही आप बटन दबाओगे दोस्तों तो इस प्रकार के इंटरफेस में आप पहुंच जाओगे। इस प्रकार से यहाँ आपका 1200 दिखेगा। अब आप किस माध्यम से दोस्तों पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग है ना, नेट बैंकिंग, HDFC पे, यूजिंग कार्ड, वॉलेट, फोन पे, इस प्रकार से सारे विकल्प यहाँ पर मौजूद हैं। जिस प्रकार से आप पेमेंट करना चाहते हो उस पर क्लिक करोगे। ठीक है, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दोस्तों आगे का इंटरफेस खुलेगा। जैसे यहाँ पर कार्ड के द्वारा किया जा रहा है कि यहाँ पर कार्ड नंबर डाला है ना, यहाँ पर एक्सपायरी डेट डाली, कार्ड होल्डर और CCB नंबर डाला, CBB है ना, तो इस प्रकार से डालोगे और यहाँ पर जब आप सबमिट करोगे तो आपके पास OTP आएगा। तो आपको यहाँ से
आपको पता होगा कि पेमेंट कैसे करना है, वो सारी चीजें आप समझ जाना। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर जब आप पेमेंट कर देते हो तो आपके पास जो कंटेंट खुलेगा वो इस प्रकार से खुलेगा, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास आपको खुलेगा। तो जब इस पर आप क्लिक करोगे तो यहां पर आपको दोस्तों 18 वीडियो मिलेंगे, 18 वीडियो, जिसमें सबसे पहला टॉपिक होगा हिंदी साहित्य के लेखन इतिहास के स्रोत। ठीक है, दूसरा टॉपिक होगा आपका आदिकाल, आदिकाल होगा, जैसे ये रोज अपडेट होगा भक्ति काल में वीडियो आना प्रारंभ हो गए, है ना, रीति काल में आएंगे। तो इस प्रकार से 18 वीडियो दिख रहा है और बढ़ते जाएंगे आगे। ठीक है, आपका कोर्स जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो ये बढ़ते जाएंगे, 20 हो जाएंगे। फिर नीचे वाले ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करते हो हिंदी साहित्य का इतिहास नोट्स पीडीएफ, इस पर आप क्लिक करते हैं दोस्तों तो यहां पर आपके नोट्स मिलेंगे, यहां पर विस्तृत नोट्स भी मिलेंगे आपको और प्रश्नोत्तरी नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो इस पर क्लिक करके आप देख लेना, है ना। फिर आपको एक ऑप्शन नीचे मिलता है हिंदी साहित्य ट्रिक्स वीडियो, अगर इस पर आप क्लिक करते हो तो यहां पर दोस्तों आपको हिंदी साहित्य के ट्रिकी वीडियो मिलेंगे, जो अभी 39 वीडियो इसमें डले हैं, बाकी और भी वीडियो इसमें अपडेट होते रहेंगे। तो यहां पर इस प्रकार से आप अपना कोर्स दे सकते हैं और एक वीडियो भी यहां पर डला है कि हम ज्वाइन कैसे करें, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं एक बार। ठीक है, तो दोस्तों सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना जो पेमेंट आप नहीं कर पा रहे थे, जो आप कोर्स नहीं देख पा रहे थे, वो कोर्स जरूर देखें।